Jai Hind everyone, good morning to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shri Ram Public School. I welcome you all in Shri Ram Public School online classes. Today we are going to start with a new topic, that is importance of the business environment. As yesterday we have completed the definition and the features of business environment. Just like human being, business enterprises do not exist in isolation. जैसे ह्यूमन बीइंग आइसोलेशन में नहीं जी सकता, आइसोलेशन का मतलब होता है बिना किसी के अकेले लाइफ को सरवाइव करना, वैसे बिजनेस भी बिना किसी के अकेले सर्वाइव मार्केट में नहीं कर सकता. द फर्म इज़ नॉट एन आइलैंड अनटू द इटसेल्फ, इट एग्जिस्ट, सर्वाइव एंड ग्रो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फोर्स ऑफ एनवायरनमेंट. यानी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अकेले अपने आप ग्रोथ प्रॉफिट सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको भी सर्वाइव प्रॉफिट ग्रोथ करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की ज़रूरत होती है. Well, an individual firm is able to little to change or control these five forces. It has no alternative to responding or adapting according to them. Good understanding of environment by business managers enable them not only to identify and evaluate but also to react to the force is external to their firm. The importance of the business environment and its understanding by the managers can be appreciated if we consider the following fact. Let's start with the importance first. It enables the firm to identify the opportunity and getting the first mover advantage. इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को सबसे पहले ग्रैब करता है, जैसे कि मैंने फीचर्स में बताया था, जब भी एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं तो वो उसके साथ स्वॉट ला कर आता है. स्वॉट यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. तो वो जो नए बिज़नेस ओपन करने के लिए जाते हैं, ठीक है, अगर वो बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके अपने बिज़नेस को स्टार्टअप करते हैं तो ये उनके लिए फर्स्ट मूवर एडवांटेज होगा. यानी कि हो सकता है कि वो बिज़नेस एनवायरनमेंट एनालिसिस करने के बाद अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी ला सके. एग्जाम्पल, अगर अभी रिसेंट में कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप करने के बारे में सोचता भी होगा तो वो दो आइटम पे ज़्यादा फोकस करेगा, दैट इज सैनिटाइजर और mask, because nowadays these two item have a trending in demand, that's why. Okay, early opportunity refers to the positive external trend, the change that will help the firm to improve the performance. Environment provide the numerous opportunity for business success. Early identification of opportunity help an enterprises to be the first to exploit them instead of losing them. यानी कि जो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर लेगा, एनालिसिस कर लेगा, वो सबसे पहले सक्सेस हो सकता है. अगर थोड़ी सी भी देर होती है इन चीज़ों में तो हो सकता है कि वो सिचुएशन आपके लिए थ्रेट कंडीशन क्रिएट कर सके. जैसे लास्ट टाइम बहुत से लोगों ने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर में सैनिटाइज़र की फैक्ट्री स्टार्टअप कर दी थी. नतीजा हुआ 25 अक्टूबर को लॉकडाउन खुल गया, उनकी फैक्ट्रीज में जो प्रोडक्शन हुआ वो माल सब कुछ बैक स्टॉक रह गया. ये तो उनका गुड लक था कि दोबारा उन चीज़ों की डिमांड अब जनरेट हो गई है, राइट. तो अगर आप समय रहते ही बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालिसिस कर लेते हैं वो तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा, नहीं तो वो आपके लिए थ्रेट कंडीशन हो सकता है. नेक्स्ट है, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. जैसे ह्यूमन बीइंग की बॉडी में फीवर होना, इट्स अ गुड साइन बिकॉज इट शोज दैट बॉडी हैव अ सम वीक पॉइंट और मे बी बॉडी इज़ रिएक्टिंग डेफिशिएंटली, तो हम इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट करा करके उसे फिर स्ट्रेंथन कर लेते हैं. ठीक वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस के लिए एक वार्निंग सिग्नल की तरह होता है कि अब कुछ चेंजेस होने वाला है. अगर आप उन चेंजेस को टाइम पे ही ग्रैब कर लेते हैं तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा, अदरवाइज वो आपके लिए थ्रेट सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन फर्म फाइंड दैट द फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी इज एंटरिंग इन द इंडियन मार्केट विद न्यू सब्सटीट्यूट्स, it should act to be warning signal. On the basis of this information, the Indian firm can prepare themselves to meet the threat by adopting such measures. नेक्स्ट, इट हेल्प इन टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज. एज यू नो दैट बिजनेस चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, मैन, मनी, मशीनरी, मटेरियल वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें सोसाइटी से आती हैं. अगर आप इन सारे रिसोर्स को टाइम पे ग्रैब कर लेंगे तो आपके लिए ये प्रॉफिटेबल सिचुएशन हो सकता है. Environment is a source of various resources for running a business. To engage in any type of the activity, a business enterprises assemble the various resources called input, like finance, machine, raw material, power, water, labor, etc. from its environment, including the financer, government, and the supplier. They decide to provide these resources with their own expectation to get something and return from the enterprises. The business enterprise supply the environment with the output such as the goods and services. यानी हम सोसाइटीज़ के जो रिसोर्स हैं उन्हीं को यूज़ करके
बिकॉज द इंटरवल डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज आप सोसाइटी से यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसकी बदौलत आप गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, और उसके बाद वही गुड्स एंड सर्विस जो आपने सोसाइटी के रिसोर्स को यूज़ करके प्रोड्यूस किया है, फिर आप वही सारी चीज़ें सोसाइटी में रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये साइकिल चलता रहता है, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द यूजिंग द यूजफुल रिसोर्स। नेक्स्ट है टैपिंग विथ कॉपिंग विथ द रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऐसी साइकिल है जिसका पहिया नॉन स्टॉप चलता रहता है, कभी स्लो कभी तेज, लेकिन चलता ही रहता है, ठीक है। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना चाहते हैं, सो यू नीड टू बी इमीजिएटली make the changes in your activity according to the changing in the business environment, ठीक है। A dynamic where is a change in the taking the place at the fast pace. It is not the fact of the change itself that is so important as the pace of change. Turbulent market condition, less brand loyalty, division and subdivision of market, more demanding customer, rapid change in the technology, and intense global competition are just a few of the image used to describe today's business environment. All the sizes and all the type of enterprises are facing increasingly the dynamic environment. In order to effectively cope up with this significant changes, manager must understand and examine the environment and develop the suitable course of action. यानी जिस तरह से changes business environment में होता है, उसी का accordingly business organizations को भी अपने activities को change करके चलना होगा. Next, it help in assisting the planning and policy formulation. As you know, the planning and policy is a continuous activity of each and every business organization. Okay, so if any business is going to make the plan and the policies of their company, so it is advisable for them to go with the analyzing of the business environment. Once they analyze the business environment, they will get to know whether that business environment make the opportunity for them or will create the threat situation, and according to that only, on the basis of the same, they will make the policy and the planning for the future purpose. For example, entry of the new player in the market, which means more competition, may make the enterprise think afresh about how to deal with the situation. इसका मतलब अगर आपके existing market में कोई नया firm enter होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपके business organization के लिए competitive situation create होने वाला है. Next, it helps in improving the performance. The final reason for understanding the business environment relates to whether or not in reality make the differences in the performance of the enterprise. The answer is that it does not appear to make the differences. Many studies reveal that the future of the enterprises is closely bound up with what is happening in the prices and that continuously monitor. It help in improving the performance. इसका मतलब ये है कि अगर आपके परफॉर्मेंस स्लो चल रहे हैं तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करना होगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने की वजह से आपको ये पता चलेगा कि आपकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस सही डायरेक्शन में चल रही है या नहीं, और उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है. सो टुडे वी आर स्टॉपिंग हियर ओनली. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द योर डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. This we are going to start in the next lecture, that is from tomorrow. Till that, stay home, stay safe. Jai Hind, take care, have a nice day.